संसार में दया से रहित कोई धर्म नहीं होता। दया अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। जो व्यक्ति दया धर्म का पालन करते हैं उनका लोक में भी सम्मान होता है और स्वर्गों के देवता भी उनका सम्मान किया करते हैं। ऐसी ही एक कहानी मिलती है जो कि अहिंसानुव्रत में प्रसिद्ध हुआ है। यमपाल नाम का चांडाल। आपके मन में जिज्ञासा आ सकती है, चांडाल भी क्या अहिंसा धर्म में प्रसिद्ध हो सकता है? हाँ बंधु, जो व्यक्ति हिंसा ना करने का एक दिन का भी संकल्प करता है और प्राण चले जाए फिर भी उस नियम को नहीं छोड़ता, उसकी प्रशंसा होती है और इतिहास में उसका नाम हो जाया करता है। ये कहानी है सुरम्य देश के अंतर्गत एक पोदनपुर नाम का नगर था। उसमें उस समय राजा महाबल राज्य करते थे। यह उस वक्त की कहानी है जब नंदीश्वर पर्व को अष्टमी के दिन राजा ने यह घोषणा कर दी कि 8 दिन तक जीवघात नहीं किया जाएगा। सारे नगर में ये मुनादी पिटवा दी कि 8 दिन तक कोई भी जीवघात नहीं करेगा, किसी भी जीव को नहीं मारेगा। लेकिन राजा का जो बेटा था उसका नाम था बल। वह जो पुत्र था वह मांस खाने में बड़ा आसक्त था। वह एक दिन भी बिना मांस के नहीं रह पाता था। उसने यह विचार करके यहाँ कोई पुरुष दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए छिप कर के राजा के ही बगीचे में जो एक मेढ़ा घूमा करता था उस मेढ़ा को मरवा करके पकवा करके और उसने वहाँ पर उसको खा लिया, उसका मांस खा लिया। अब राजा ने जब सुना कि हमारा मेढ़ा मारा गया तो वो बहुत क्रुद्ध हुए और मेढ़ा मारने वाले की खोज शुरू कर दी गई। उस बगीचे में जो माली था वह पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ, उसने इस चीज़ को देख लिया था, इस दृश्य को, कि राजकुमार ने ही मेढ़े को मरवाया है। उसने किसी से कहा तो नहीं, क्योंकि राजकुमार की शिकायत कौन करे, राजा से कैसे करे। उसने अपनी पत्नी को बताया। जब वह अपनी पत्नी से कह रहा था तब वहाँ पर छिपे हुए गुप्तचरों ने ये बात सुन ली, जाकर राजा से कही। तो राजा ने तत्काल माली को बुलवाया और माली ने कहा, हाँ ऐसा ऐसा किया है, हमने देखा है, आपके बेटे बल ने ही किया है। तत्काल कोतवालों को बुलवाया गया और उनसे कहा, जाओ बल को मार के 9 टुकड़े करवा दो, इसे मृत्यु दंड दे दो, फांसी पर लटकवा दो। ऐसा आदेश दे दिया, क्योंकि राजा तो वो होता है जो न्यायप्रिय होता है। क्योंकि राजा का एक लक्षण होता है, वह सबके प्रति एक सा न्याय करता है, चाहे वह अपना पुत्र ही क्यों ना हो, क्योंकि लोकप्रिय बनने के लिए न्यायप्रिय बनना पहली शर्त हुआ करती है। जो व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं वही संसार में लोकप्रिय होते हैं। और राजा ही जब पक्षपात करेंगे तो प्रजा का क्या होगा, इसलिए राजा ने आदेश दे दिया, इसको फांसी पर लटका दो। इसके बाद क्या हुआ कि कुमार को मारने के लिए चांडाल के पास ले गए, जिसका नाम था यमपाल चांडाल। और उसने देखा कि लोग आ रहे हैं, तो चांडाल ने अपनी पत्नी से कह दिया कि वो लोग आ रहे हैं, उन सबसे कह देना कि वह दूसरे गांव पर गया हुआ है। और घर के ही एक पीछे कोने में जाकर के बैठ गया। जब उन्होंने कहा कोतवाल कहाँ हैं, तो उनकी स्त्री ने कह दिया कि वह तो दूसरे गांव गए हैं। तो उन्होंने सिपाहियों ने कहा कि देखो कैसा अभागा था यह यमपाल। आज के दिन राजा बहुत सारा इनाम देने वाले थे और यह गांव के बाहर चला गया। पत्नी को लालच आ गया, पत्नी कहती जा रही वो गांव के बाहर हैं और इशारा करती जा रही वो है तो ऐसा, वो तो बाहर हैं, बाहर गए। तो समझ गए कि सारा इस तरफ कर रही है, अर्थात वो छिपे हुए हैं घर में। उसको बाहर पकड़ करके निकाला और राजकुमार को सौंप दिया। बोले आज तुम्हारे लिए क्या करना है, इसको मृत्युदंड अर्थात इसको फांसी पर लटकाना है। उसने कहा भाई मैं नहीं मार सकता, मेरा तो चतुर्दशी का हिंसा ना करने का नियम है, मैंने नियम लिया है। उसे राजा के पास ले जा कर के उपस्थित कर दिया गया। उसने राजा से यही बात कही, हे राजन, मेरे लिए एक बार सांप ने काट लिया था
उस सांप ने काट लिया था तो गांव के लोगों ने समझा कि मैं तो मर चुका हूँ और लोगों ने मुझे गांव के बाहर फेंक दिया था। लेकिन वहाँ से अचानक मेरे पुण्य के उदय से एक सर्वौषध रिद्धिधारी मुनिराज वहाँ से गुजर गए और वहाँ से निकले मुनि महाराज, तो उनकी जो शरीर से स्पर्श की हवा थी वह मेरे शरीर से स्पर्श हो गई और मेरा सारा विष उतर गया और मैं पुनः जीवित होकर के खड़ा हो गया, स्वस्थ हो गया। फिर उन्होंने मुनिराज से मैंने संकल्प लिया था कि चतुर्दशी के दिन मैं किसी भी जीव का घात नहीं करूँगा, वही मेरे पास नियम है। मेरे प्राण भी चले जाएं तो मैं नियम नहीं छोड़ूंगा। राजा ने कहा, इस स्पर्श का भी, चांडाल का भी कोई नियम होता है क्या? ऐसा कह करके कह दिया, देखो तुम लोग जो और लोग हो ना, इन दोनों को पकड़ो और जाकर के दोनों को बांध करके शिशुमार नाम का एक तालाब है उसमें डाल दो और दोनों को उठा करके राजकुमार को भी और राजकुमार बल को और यमपाल चांडाल को दोनों को जाकर के उस तालाब में डाल दिया गया। लेकिन ऐसा हुआ कि बल को तो उसको जो कि हिंसा की थी उसे तो मगरमच्छ खा गए, लेकिन इसका महत्व देखो, इसका व्रत था अहिंसा व्रत का। इसने चतुर्दशी को हिंसा ना करने का संकल्प लिया था, व्रत लिया था। उसके प्रभाव से जल देवता ने वहाँ पर जल के मध्य में सिंहासन, मणिमय मंडप और दुंदगी बाजे शब्द स्पष्ट रूप से निर्मित कर दिए, वहाँ पर सिंहासन पर विराजमान कर दिया। और सारे देवता के लिए बहुत अच्छा साधुवाद के शब्द सुनाई देने लगे। महाबल राजा ने जब यह समाचार सुना तो भयभीत होकर के चांडाल के पास आए और चांडाल का सम्मान किया और बताते हैं उस समय उसका अभिषेक भी करा करके सबके विशिष्ट पुरुषों में उसकी गिनती होने लगी। कहने का तात्पर्य है बंधु, कोई नीच कुल में उत्पन्न होता है तो वह नीच नहीं कहलाता, बल्कि यदि उसकी आचरण अच्छी हो तो वह उच्च हो जाया करता है। और जो नीच कुल में उत्पन्न नहीं होता पर उच्च कुल में उत्पन्न होता है पर नीच काम करता है तो वह नीच माना जाता है। इसलिए यहाँ पर जाति से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, जो धर्म का पालन करता है वही उच्च हो जाता है। ऐसे अहिंसा धर्म में प्रसिद्ध हुए यमपाल चांडाल की कहानी है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, हमें जीवन में अहिंसा धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा संसार में कोई धर्म नहीं है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।